अल्लाह ताला के बाद इंसान की सबसे पहली मोहब्बत उसके वालिदैन ही होते हैं, जिन्हें प्यार से देखना भी इबादत है। माँ बाप की हर चीज़ ही बड़ी मुक़द्दस होती है, फिर चाहे उनका आपको मुस्कुरा कर देखना हो या फिर उनकी खुशबू। वालिदैन की रोक टोक भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है, ख़ास तौर पर जब आप परदेश में होते हो तो उनकी हर सिचुएशन में आपको बहुत कमी महसूस होती है। अगर कोई त्यौहार आए या फिर अगर आपको खुशी मिले या गम या फिर कोई कामयाबी या नाकामी, इन सारी सूरत हाल में वालिदैन की कमी आपको हर लम्हा महसूस होती है। जब मैं यहाँ जर्मनी में फैमिली गैदरिंग्स देखा करता था तो मेरे दिल में भी बड़ा ख्याल आता था कि मेरे वालिदैन को भी इस माहौल में मेरे साथ होना चाहिए। ख़ास तौर पर जब मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैंने महसूस किया कि इस खुशी के लम्हे में मेरे वालिदैन को मेरे साथ होना चाहिए था। अब मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है, उसकी तीसरी सालगिरह आने वाली है और उसका किंडरगार्टन भी शुरू होने वाला है। मैंने अपने बेटे के तमाम ख़ास इवेंट्स को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए उसके दादा दादी और ताया अबू को जर्मनी में विज़िट वीज़े पर इनवाइट किया। मैं अक्सर अपने वालिदैन को कहा करता था कि आप लोगों ने आज से 10 साल पहले अपने हाथों से जर्मनी में एक पौधा लगाया है जो हालात की ठोकरें खा खा के और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर कर के एक तनावर दरख्त बन चुका है। आएँ अब जर्मनी मेरे पास और आके इस दरख्त के फल को एंजॉय करें। जब मैं उनका जर्मनी के लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पर जनाब एक बंदे का विज़िट वीज़ा नहीं लगता, आप 3-3 बंदों का अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ा रिस्क होगा। लेकिन मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और यकीन कामल के साथ उनका अप्लाई कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात के करम से उन तीनों के विज़िट वीज़े लगे हैं। विज़िट वीज़े भी जनाब 10 या 20 दिन के नहीं लगे, बल्कि पूरे 3.25 महीने के लिए लगे हैं। आज वो मेरे पास जर्मनी पहुंच चुके हैं। आएँ जी, मैं आपको दिखाता हूं उनके आने से पहले की तैयारियां, उनका वेलकम और एयरपोर्ट पर इमोशनल लम्हात वगैरह। ये जी सबसे पहले की घर की सजावट, जो कुछ मुझे शॉप से मिला, लड़ियाँ, गुब्बारे, लटरम पुटरम सब कुछ मैं ले आया। मेरा बस चलता तो मैं उनके रास्ते में फूल कलियां बिछा देता। मेरी ये हालत सी कि मैं हवावां च उड़दा फिरदा सीगा और ये ऐसी फीलिंग है कि मैं इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। मेरी जर्मनी से पाकिस्तान की फ़्लाइट चढ़े हुए भी 5 साल हो चुके हुए हैं। मेरे घर वाले ने मैंने रोज़ाना पूछना कि पुत्र तू कदों आएगा, पुत्र ईद ते आ जा, तू मेले ते आ जा, फलाने दी शादी ते आ जा, तू पाकिस्तान आके सानू अपना मुंडा विखा जा, मैनू पुत्र कितना चेर हो गया। उन्हों का प्यार बेचारियों का अपनी जगह, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि यहाँ की लाइफ कितनी मसरूफ़ है। अगर आप कभी छुट्टियां लेने का सोचो तो 2 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। अच्छा, ये जो घर सजाने का चाव है ना, ये मुझे तो था ही था, लेकिन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा था। ही वॉज सुपर एक्साइटेड। हालांकि मेरा बेटा उनके साथ रहा भी नहीं, उनके साथ उसने टाइम भी स्पेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इसके बावजूद हर काम भाग भाग के कर रहा था, हर काम में इन्वॉल्व था। तो उसकी कोशिश थी कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। उसकी उम्र भी अभी 3 साल से कम है। ये जो लड़ियाँ, गुब्बारे, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी मेरे बेटे की पसंद के थे। ये घर की सजावट तो होगी मुकम्मल। ये अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि एयरपोर्ट का फासला भी मेरे घर से 3.5 घंटे का है। मुंडे ने बन ले सीट बेल्ट, हम चलिए जी एयरपोर्ट आना। एक तो बड़े शहरों में पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है, लिहाजा मैंने एयरपोर्ट के पास जाके पार्किंग की, एक पार्किंग गैराज में, और 3 घंटे की 20 यूरो पे की है। मुझे रास्ते में पता चला कि पाकिस्तान से इस्तांबुल आने वाली फ़्लाइट तुर्की लेट पहुंची है और फिर उसका ट्रांसफ़र टाइम था 1 घंटे का, जिस वजह से फ़्लाइट मिस हो गई। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं बना। तुर्की एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने पैसेंजर्स को नेक्स्ट फ़्लाइट की टिकट्स दे दी, जो कि 3 घंटे बाद निकलनी थी। साथ उन्होंने फूड वाउचर्स भी दिए, वीआईपी लाउंज में स्टे करवाया, वाईफाई की सहूलत दी। ये सब कुछ फ्री था।
उन्होंने कहा खाओ पियो मौजें करो, लेकिन थोड़ी सी तंगी होगी आपको, वो है इंतज़ार। हमारे गेस्ट ने इस्तांबुल एयरपोर्ट से जर्मनी के लिए जहां 1 घंटे के बाद टेक ऑफ करना था, वो उन्होंने 3 घंटे बाद टेक ऑफ किया। इसमें पहले फेज़ में उनके लिए टेस्ट चला इंतज़ार वाला इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, और अब थी हमारी आजमाइश, जिसमें था इंतज़ार इंतज़ार और बस इंतज़ार। फारसी का एक बड़ा मशहूर मकूला है, अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल मौत, कि इंतज़ार मौत से बदतर है। वो बात आज मुझे सच लगने लग गई थी। यहाँ पर मैं अपने शहजादे अरमगान साहब के साथ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में एंटर हो रहा हूँ। जैसे ही मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट एंटर हो रहा था, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ या फिर मेरे प्यारे मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे शहजादे मुझे कह रहे हैं कि बाबा चलें, जल्दी करें, हमने टर्मिनल तक पहुँचना है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। यहाँ पर आप चौधरी साहब की दौड़ें चेक करें कि सीधे भागे जा रहे हैं, ना दाएं देखा ना बाएं देखा। इनकी कोशिश ये है कि मैं जल्दी जल्दी अराइवल सेक्शन में पहुंच जाऊं। ये हमने घर में ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार किए हैं, ताकि जैसे ही एयरपोर्ट से वो लोग बाहर निकलें तो हम उनको पुरजोश तरीके से वेलकम करें। यहाँ पर जो ना अरमगान साहब की हो चुकी है बस, लेकिन फिर भी उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। अब हम दोनों बाप बेटे की बस हो चुकी थी। हमने अपना बोरिया बिस्तर वहाँ ही लगाया और इंतज़ार में बैठे हुए थे। ये रास्ता हमारे लिए बहुत अहम हो चुका था। हम इसी रास्ते पे अपनी बेकरार नज़रें गाड़े हुए बार बार देख रहे थे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा हम लगातार बैठ के वहाँ इंतज़ार किया। फ्लाइट तो अपने नॉर्मल टाइम से आधा घंटा पहले लैंड कर चुकी थी। फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। ये आई चौधरी साहब की दादी साहबा। ये हमारी मुलाकात हो रही है। इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट्स। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने वालिदैन की खुशबू को दोबारा महसूस कर रहा हूँ, वो भी प्रदेश में। वो पंजाबी की एक कहावत है ना, ढिड नालों गोडे अगे। ये अम्मी को अरमगान से मिलने का इतना चाह था कि वो देखें बार बार उनको चूम रही हैं। ये अब अब्बू आ गए हैं। अब्बू की भी स्माइल बताती है कि वो भी हमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। नो माई ब्रदर इज़ कमिंग। वो भी बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ये मैं अपने वालिद साहब से मिल रहा हूँ। अगर माँ के पाँव के तले जन्नत, तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। जर्मनी के मेरे 10 साल के स्टे के दौरान आज का दिन मुझे सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन दिन लगा है। फ़्लाइट की टिकट बुक करते वक्त मैंने अम्मी अब्बू के लिए व्हील चेयर की सर्विस साथ ही बुक कर ली थी। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हो गया था, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको बहुत चलना पड़ता है। जैसा कि इस्तांबुल एयरपोर्ट का टर्मिनल काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे चलने के लिए भी व्हील चेयर की सर्विस का जो ना बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में बाहर आने तक आपको काफ़ी चलना पड़ता है। उसके अंदर आपको स्टेयर्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उसमें यह है कि व्हील चेयर सर्विस की काफ़ी हेल्प हो जाती है। व्हील चेयर सर्विस का इतना बेनिफिट हो गया था कि एयरपोर्ट के बाहर तक ये लोग छोड़ के गए हैं। उनको सफ़र की थकावट भी थी, लेकिन उनको खुशी इस बात की थी कि हम अपने पोते को मिलने आए हुए हैं।
मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक के वालिदैन को इतनी लंबी उम्र दे कि वो अपने बच्चों की तमाम खुशियाँ एंजॉय कर सकें। फाइनली ये थी मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। में से भी अगर किसी का दिल करता है कि आप अपने फैमिली मेम्बरान को जर्मनी या किसी दूसरे कंट्री में बुलवाएँ, तो आप अपने अंदर के डर को निकालें बाहर और बेधड़क होके अप्लाई करें। देखें आपके सामने 3-3 बंदों के वीज़े लगे हैं और आपके भी लगेंगे बेशक। बस ये कि अप्लाई करते हुए आप डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख़्याल करें। एंड टेक केयर। खुदा हाफ़िज़।